कुरहनी उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। बुधवार को महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुरहनी पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जीतन राम मांझी और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मंच पर मौजूद रहे। जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कुरहनी में महागठबंधन के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, इनको भारी मतों से जिताइए। ये जीत यहाँ की जनता की जीत होगी। कमर कस लीजिए। इस जीत से 2024 और 2025 की रूपरेखा तय होगी। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की एकता पर जोर देते हुए कहा कि हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि महागठबंधन में से कोई भी दल चुनाव लड़े, बात एक है। हम लोग का मुद्दा संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। वहीं उन्होंने इमोशनल गेम भी खेला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का 5 दिसंबर को किडनी का ऑपरेशन होने जा रहा है। आपका एक एक वोट उन्हें नई जिंदगी देगा। वहीं बीजेपी पर कड़ा हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी के नेता केवल जुमलेबाजी, झूठ और झूठा प्रचार करते हैं। तेजस्वी यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हमारे उम्मीदवार जीत के बाद आपके लिए ही काम करेंगे, चिंता मत कीजिए। ये जो काम करेंगे सो करेंगे। आप लोग हम लोग से भी मिलकर काम करवा लीजिएगा। जीतन राम मांझी साहब, मंच पे उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद आदरणीय श्री ललन सिंह जी, मंच पे उपस्थित पूर्व मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी, मुकेश रोशन जी, मुन्ना जी अगले कार्यक्रम में गए हैं और जितने भी महागठबंधन के हमारे साथी हैं, विधायक अमर पासवान जी, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और मीडिया के दोस्तों, बुजुर्ग अभिभावकगण, माताएं बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी, आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों का अभिनंदन करते। तो भाई एकजुट रहे की जरूरत बा। ये लड़ाई देश का रास्ता जो है तय करेगी कि किस रास्ते हमारा देश जाएगा। 2014 में लालू जी ने कहा था देश एक रहेगा या टूटेगा, ये जनता को फैसला करना है। तो उसके बाद से देख लीजिए, हर चीजें वे बेच दे रहे मोदी जी। देश के संपत्तियों को नहीं छोड़े, पता ही क्या क्या नहीं बेच दिया। कोई सोचा था, आंख बंद करके सोचिए कि कोई रेलवे को बेच देगा, एयर इंडिया जहाजों को बेच देगा। पहले सबसे पहले सिम आता था। आजकल तो तुम लोग को उस समय छोटे हो गए, हम भी छोटे ही थे। बीएसएनएल का आता था, बीएसएनएल बेच दिया। क्या क्या नहीं बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, क्या हालत बना दिया गया, वो आप लोगों से छुपा है। आप बताइए, आप किनको बेच रहे, क्या कर रहे हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए, जो रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा रेल मंत्री रहते हुए दिलाया, उन पे मुकदमा होता है। और जो रेलवे को पूरा बेच दिया, वो लोग छापा मरवा रहे। अरे लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे कभी झुके हैं जो? अरे कभी डरे हैं? बाल पक गया, लेकिन आप लोग के हित के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। देश में एकता रहे, अमन चैन रहे, भाईचारा बना रहे, लोगों को न्याय मिले। जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, इसकी लड़ाई लड़ते रहे। बीजेपी को गरीब का पार्टी है, ये तो कुछ चंद लोगों का पार्टी है जो अमीरों में से भी अमीर है। इन लोगों को गरीब से कुछ लेना देना नहीं है। गरीब से लेना देना होता तो आज महंगाई ये भाजपा क्या बोलती थी, महंगाई का गाना गाती थी कि नहीं गाती थी?
कि महंगाई डाइन खाई जात है। अब इनको महंगाई डाइन में भौजाई नजर आ रही है, महबूबा नजर आ रही है। सब चीज पेट्रोल, डीजल, गैस, चूल्हा, हर चीज महंगा हो गया और रोजगार की बात नहीं करते, देने का काम करते हैं। भले हम लोगों का समय समय पे भगजग चलता रहा हो, लेकिन जब देश के हित का सवाल आएगा, जब सामाजिक न्याय की बात आएगी, जब समाजवाद की बात आएगी, जब देश के लोकतंत्र की बात आएगी, देश में अमन, शांति, भाईचारा बने रहे, जब इसकी बात आएगी तो हम लोगों को देश हित और राज्य हित के बारे में सोचना चाहिए। ये भाजपा वाला लोग चाहता था कि समाजवाद को ही खत्म कर दे, नहीं देखना चाहता था ये लोग क्षेत्रीय दलों को पूरे देश भर में तोड़ तोड़ करके, हर जगह कहीं विपक्ष का शासन है तो वहां खरीद फरोख्त करके, छापा वापा मरवा करके, डरवा के, धमका के, लालच दे करके सत्ता बना रहा था। महाराष्ट्र में देखे क्या हुआ था? तो महाराष्ट्र था, ये बिहार था। महाराष्ट्र में चले खेल रचने, पता चला यही बाउंसर लग गया। तो ये बिहार है, आई बिहार में लालू जी और नीतीश जी साथ हैं और समाजवाद को खत्म करोगे, कट्टरपंथ को आप लाइएगा। बिहार की जनता हमेशा से न्याय करने का काम किया, कभी भी सामाजिक न्याय, समाजवाद या धर्म निरपेक्षता पे खतरा होता है तो उसको जवाब देने का काम करता है, जवाब देने का काम करता है। हम आए हैं अपने पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का संदेश लेके, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि वो सिंगापुर गए हुए हैं, उनका किडनी का ऑपरेशन होने वाला है। 5 तारीख के जिस दिन चुनाव है उसी दिन लालू जी का ऑपरेशन हो रहा है विदेश में। मेरी बहन जो है वो किडनी अपने पिता को दे रही है, यानी हमारे घर में 2-2 ऑपरेशन हो रहा है। और अभी भी हमको लालू जी भेजे हैं कि जाओ कुर्ली की जनता को कहो कि यहाँ कुशवाहा जी को, मनोज जी को नीतीश जी लोग मिल करके कैंडिडेट बनाए। और ये गए थे, आदरणीय लालू जी से मिल के आए मनोज कुशवाहा, ये बोले कि भैया कोई गलती हो गई, भूल चूक तो हमको माफ कर दीजिए। लालू जी ने माफ किया और ये भी बोला है कि कुर्दी की जनता से भी कहिएगा कि आप जाने में किसी को ठेस पहुंची होगी, अरे इंसान से ही ना गलती होता है, लेकिन जनता तो सुधारने का मौका देती है कि नहीं देती? तो जनता आप मालिक है और हमको पूरा भरोसा है कि इस बार जब देश हित की बात आएगा और जब सारी बात खत्म हो गई, चाहते हैं कि हमने पिछले चुनाव में वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। आज नई महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आते के साथ ही हम लोग नियुक्ति पत्र जो है बांटना शुरू कर दिए। अभी सिपाही लोग को एक दिन में बिहार पुलिस में बहाली 10,000 लोगों को साथ में हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। केवल स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सरकारी नौकरी आ रहा है, वैसे ही शिक्षा विभाग में आ रहा है, अलग अलग विभाग में आ रहा है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आपने जो हम पर भरोसा जताया है, आप नौजवान भाई जो पढ़ लिख करके जिसके पास डिग्री है,
जिसको नौकरी नहीं है, ये आपके वजह से हम हैं। तो आप लोगों की चिंता, आप लोगों की फिक्र को हम जो दूर करने का काम करेंगे। और जल्दी ही देखिएगा लाखों की तादाद में बहाली जो है आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन इंतजार कीजिए आप लोग। पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इन सब पर हमारी सरकार जो है ध्यान देने का काम करेगी। इसलिए आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं कि एकजुट रहना है। अभी बीजेपी का बी टीम घूम रहा है, अल्पसंख्यकों को भड़वाने की कोशिश करेगा। उपचुनाव जहाँ का पार्टी है तेलंगाना का, हैदराबाद का, वहां उपचुनाव उम्मीदवार नहीं दिया, बिहार में आगे उम्मीदवार दे काहेला। कोई केस मुकदमा या छापा आज तक वहां पड़ा है? छापा खाली आरजेडी के लोग पे पड़ रहा है। जब मेरा मूछ नहीं था तब हमको केस कर दिया, छापा पड़वा दिया। और आने वाले समय में भी आप देखिएगा लोग नया नया सोचता है कि तेजस्वी को कैसे घेरो, कैसे केस मुकदमा जो है वो बनाओ। यही काम में जो है लोग जो है लगा हुआ है। लेकिन भाजपा वाला लोग सोचता कि डरा देंगे तो लालू जी जब नहीं डरे तो उनका